सभी ठीक हो? ऑल वेल? ओके। चलिए, अभी जो वीडियो चल रहा था, आप सबने सुना वीडियो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बुक, सीक्रेट बुक, है ना? तो हम क्या है कि हम लोग जब अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं तभी हमारी लाइफ इजी होती है। इसी तरह अगर हम अच्छा खाना, एक अच्छी नॉलेज अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि हमें एक अच्छी चीज मिले, शायद हम लोगों ने एक टाइम पे, कभी सबने, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबने किसी टाइम पे ये सोचा होगा कि हम फिट होना चाहते हैं। आ, ठीक है, ये बात सही है ना? हमने सबने एक चीज सोची थी कि हम फिट होना चाहते हैं, वजन बहुत बढ़ गया, वजन कम करना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो शायद इस वजह से हर्बल लाइफ हमारी जिंदगी में। ठीक है। और आज एक अच्छा टॉपिक लेके आपके सामने हम लोग नया टॉपिक के साथ आए हैं कि खाना तो सबने खाना है, खाना सबने खाना है, लेकिन क्या खाना है और कब खाना है, मतलब सोचना है खाने से पहले। अभी जो आपने फ्लायर देखा, उसमें एक लड़की बैठी है, एक बच्चा बैठा है, उसके सामने फ्रूट्स भी हैं और चॉकलेट्स भी हैं, या अपना डिजर्ट्स भी हैं। तो वो सोच रही है कि मेरे को क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना। तो ये चीजें अगर आप सोचते रहोगे, अच्छे से सोचोगे, तो भगवान भी आपके लिए काम करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए वर्क करेगा। शायद इसी वजह से हर्बल एंड न्यूट्रिशन का बेहतरीन खाना हम सबकी जिंदगी में आया है। सो हम एक बार सच्चे दिल से माथ्यू सर के लिए क्लैप करेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे। अगर वो ना होते तो ये खाना ना होता, और अगर वो ना होते, ये खाना ना होता, तो हम लोग एज अ फैमिली, एज अ वर्चुअल फैमिली यहाँ पे ना होते। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी एक्सरसाइज करने का टाइम है। यस, आई कैन डू इट। बहुत अच्छा लगता है जब लोग बैठते ही गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और सभी लोग एक अच्छा एक्सरसाइज करते हैं कि यस आई कैन डू इट। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, है ना? और अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मुकेश बंसल सर का। वो आज का टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, और सोच कर खाना है। अगर आपने खाना खाने से पहले सोच लिया कि ये ठीक है या नहीं, तो आप बहुत हेल्दी हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मुकेश बंसल सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं मुकेश बंसल, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हर्बल लाइफ को ज्वाइन कीजिए। मुझे 7+ महीने हो चुके हैं और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg बॉडी फैट लॉस किया है और बहुत लिस्ट थी बीमारियों की जो मेरी दूर हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के बाद मुझे सीखने को बहुत मिल रहा है। और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंडिया से बाहर काम करता हूँ। तो हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से पहले मुझे इतना खाने के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, अब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब क्लासेस होती हैं या कोई और कोई सेशंस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मैं सबको अटेंड करने की कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और बहुत अमेजिंग नॉलेज मिलती जा रही है। तो उन्हीं सब चीज़ों से जो मैंने पीछे सीखा है 5-6 महीने या 6-7 महीने, वही मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाइए और अपनी लर्निंग को फोकस कीजिए, और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में शेयर कीजिए, अपने बाकी लोगों से डिस्कस कीजिए। और अगर और भी कोई आपको उसमें पॉइंट्स ऐड करने हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमारी सबको मिलती रहे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप वेव कर दीजिए प्लीज। यस सर, यस सर, इट्स विजिबल। इसमें आज का टॉपिक जो ऋचा जी ने चूज किया, थैंक यू ऋचा जी इस टॉपिक को चूज करने के लिए। टॉपिक है लर्न एंड थिंक बिफोर यू ईट। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें सबको समझनी है। एक एक है लर्न और दूसरा है थिंक। लर्न मतलब हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। और जो ये कहता है इस कॉल पे कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, वो बहुत गलत है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है और हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। और जो हेल्थ एक इंडस्ट्री है, फूड रिलेटेड जो भी चीजें हम सीखते हैं यहाँ पर, हेल्थ रिलेटेड चीजें सीखते हैं, ये एक एडवांस साइंस है और इसमें बहुत स्कोप है। और जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप है लर्न करने के लिए। तो आप एक तो अपना लर्निंग एटीट्यूड रखिए,
जब आप लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, जब आप इस कॉल्स पे होते हैं, अपने नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को बाद में रीड करेंगे और उसके बाद फॉलो करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को अमेजिंग चेंज कर सकते हैं। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है, और दूसरा आपको हर चीज सोचते रहना है कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ अमेजिंग होती है। क्योंकि यही चीज, दो चीज मैंने अपनी लाइफ में, जब से मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया 7 मंथ से, यही मैंने फॉलो करने की कोशिश की है, और मैंने 36 अमेजिंग अपना बॉडी फैट लॉस किया है। आप क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वेट लॉस बढ़ चलता रहे, जो आपका प्लान है, और ये बीच में ना अटके, तो आपको लर्न और थिंकिंग एटीट्यूड रखना है, और आप इसी एटीट्यूड को रखते रहेंगे तो आप भी अपना वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। लोग जो आपसे आसपास लोग हैं, आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे। चलिए, पहले पहली चीज हम डिस्कस करते हैं। काफी कुछ इसमें हम बहुत अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं। आज मैंने कोशिश किया है उन सब पॉइंट्स को मैं इकट्ठा एक साथ समराइज फॉर्म में डालने के लिए, और हर स्लाइड के बाद आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगा कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकें, और अगर किसी को चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपनी स्लाइड को रोक दूंगा ताकि हर एक को पॉइंट्स मिलें। तो पहला पॉइंट है एनिमल वर्सेस प्लांट बेस्ड फूड। इसमें हमें ये समझने की जरूरत है, जो हमारे फूड होते हैं या तो एनिमल बेस्ड होगा या वो प्लांट बेस्ड होगा। अगर वो फूड एनिमल बेस है, एनिमल बेस्ड फूड कौन सा हो सकता है? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। रीचा जी, आप रीड कर सकते हैं मेरे लिए। यस सर, अभी लिखा नहीं किसी ने, अभी लिखेंगे सभी। एनिमल बेस्ड फूड कौन सा होता है? सबसे पॉपुलर एनिमल बेस्ड फूड है एग, मिल्क, मिल्क। मिल्क, मिल्क अगेन। जी। मिल्क अगेन। हाँ जी। चलिए, हम इससे बात करते हैं। अब बताइए, हम बोलते हैं एनिमल बेस्ड जो फूड है उसमें मिल्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और मुझे लगता है हमारे सब घरों में मिल्क बहुत ज्यादा यूज होता है। किसके घर में मिल्क यूज होता है, वेव कीजिए। एक माँ की सबसे बड़ी पॉपुलर पसंद है मिल्क। बच्चे को सुबह भी देना है, दोपहर में भी देना है, शाम को भी देना है, नहीं पीता है तो एक झापड़ मार के पिलाना है। सब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं नहीं बेटे, दूध तो पीना पड़ेगा, दूध के बिना कोई वो नहीं। और बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं पीना, तो आप क्या करते हैं उसमें? बॉर्नविटा डालेंगे, हॉर्लिक्स डालेंगे, या और कुछ डाल के उसको कोशिश करते हैं, नहीं बेटे पी लो पी लो पी लो, राइट। सो मिल्क एक बड़ा पॉपुलर आइटम, पॉपुलर एक फूड आइटम है जो एनिमल बेस है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो एनिमल बेस, जो भी हम फूड आइटम होती हैं, उसमें चांसेस होते हैं वो फूड आइटम प्योर ना रहे। आज जिस हिसाब से एनिमल के, जैसे काऊ या बफेलो, जो उनको फूड उनको फीड किया जाता है, और जिस इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है, और जो उनके उनके हार्मोन जो होते हैं उस टाइम में कैटल के, जो उनसे वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिस टाइम में या जिस स्टेज में, वो सारा आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, और उससे उनकी जो एक्चुअल क्वालिटी मिल्क की होती है वो बड़ी डिटोरिएट हो जाती है। तो और जो प्लांट बेस होता है, प्लांट बेस एक नेचुरल है, उसमें ये सब जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो नहीं होती हैं, और इन्हीं वजह से हम बोलते हैं कि हमें ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए, वो यूज करनी चाहिए चीजें जो प्लांट बेस है, जो एनिमल बेस नहीं है। और मिल्क की हम बात करते हैं तो मिल्क में हमें कोशिश करना चाहिए, दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास मिल्क में, एक होता है एनिमल बेस, एक होता है प्लांट बेस। तो हमें प्लांट बेस्ड मिल्क को ढूंढना है। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें काफी सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप हर्बल लाइफ का शेक मेट यूज करते हैं या आप मिल्क बिल्कुल ही नहीं लेते। और इसमें काफी सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके और आपकी फैमिली के लिए ज्यादा रेलिवेंट होंगे, आपके फ्रेंड्स के लिए रेलिवेंट होंगे। आप बीइंग ए कोच, जब आपसे कोई डिस्कस करता है तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, तो उनके लिए पॉइंट रेलिवेंट होंगे। तो पहला आपको ये समझना है कि जो मिल्क है वो हम प्लांट बेस्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। प्लांट बेस्ड कौन सा हो सकता है? सोया मिल्क या फिर ऑलमंड्स मिल्क। ये दोनों मिल्क नॉर्मल मिल्क के कंपैरिजन में अच्छी होती हैं, और इसमें वो शॉर्टकमिंग्स नहीं होती जो हमारे काउ बेस या बफेलो बेस मिल्क में होती है। काउ या बफेलो बेस मिल्क बाय डिफॉल्ट गलत नहीं है, लेकिन जैसे वो उनको गांव गाय को भैंसों को रखा जाता है या उन्हें जो फीड किया जाता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस को उन्होंने इतना आर्टिफिशियलिटी डाल दिया है, जिससे जो जो हम मिल्क लेते हैं वो प्योर नहीं होता है। दूसरी बात यह है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हाई क्रीम मिल्क पे जाएं या लो क्रीम मिल्क पे जाएं। हमें कोशिश करना है लो क्रीम मिल्क पे जाना चाहिए। जब आप वेलनेस जर्नी में होते हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो मेन लॉजिक है वेट लॉस का, वो होता है कैलोरीज डेफिसिट करना। और कैलोरीज डेफिसिट के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि जो हम खा रहे हैं
वो हम उसमें कैलोरीज कितनी है। कई बार होता है आपको दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करनी है जिसमें कैलोरीज कम हो और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। तो जब हम मिल्क की बात करेंगे तो अगर हम हाई क्रीम मिल्क लेंगे तो उसमें कैलोरीज ज्यादा है, फैट कंटेंट ज्यादा है, वो आपको आपकी वेलनेस जर्नी में हेल्प नहीं करेगा। तो उसकी जगह आपको लो कैलोरी मिल्क चूज करना है। एक बड़ी पॉपुलर एक और आइटम होती है पनीर। इस कॉल पे जो जो वेजिटेरियन है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा वेजिटेरियन जो पनीर नहीं खाता होगा। या अक्सर अगर हम बाहर जाते हैं तो एक आइटम ऐसी जरूर होती है कि हम पनीर डिश की कोई ना कोई ऑर्डर करते हैं। क्या ऑर्डर करते हैं? पालक पनीर, पनीर लबाबदार करते हैं ऑर्डर। वेव कीजिए। तो ये जो पनीर होता है या जो चीज होता है, ये दोनों भी अगेन एनिमल बेस है। इसकी जगह अगर आप टोफू यूज करते हैं, टोफू वो प्लांट बेस हो जाता है। तो आपको समझना है, अगर पनीर और चीज को आप टोफू में रिप्लेस कर सकते हैं तो वो मोर हेल्दी ऑप्शन है। मैं आपको जो चीजें आज डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि दो अगर आपके पास ऑप्शन है तो कौन सी ऑप्शन आप चूज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन अच्छी हैं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश करूंगा कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छी है दोनों में से। और वो क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें कैलोरीज कम है और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। तो उस बेस पे आप उसको यूज करना है। मैं इसको ये एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि कल से आप तीनों टाइम टोफू खाने लग जाओ और फिर अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो यार मुकेश ने बोला था इसलिए हमने किया और कुछ नहीं करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर आपको चीज या पनीर मिल रहा है तो उसकी जगह अगर टोफू खाएंगे तो आपकी वेलनेस जर्नी में बेनिफिट है। अभी एक गर्मी चल रही है तो हम दही, कर्ड, योगर्ट बहुत यूज करते हैं। तो इसमें हमें समझने की जरूरत है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं आजकल। वो टाइम चला गया कि मम्मी जब सुबह दही बनाती थी तो दोपहर में खत्म हो जाती थी, शाम के लिए फिर बनाती थी, फिर खत्म हो जाती थी। अब क्या होता है, हमारा एक फ्रिज एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक दिन या 3 दिन या 4 दिन अपने दही को यूज करते रहते हैं। तो उसमें तीन चार तरह की दही हो सकती है। एक तो होती है प्लेन कर्ड, एक होती है क्रीम, फुल क्रीम वाली कर्ड, या फिर फ्लेवर्ड। तो आपको ये सोचना है। और एक और आता है आजकल तो फ्रूट भी आने लग गया है, फ्रूट पल्प। अभी जितने भी जो फ्लेवर्ड जो कर्ड आती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं और उसमें नेचुरल कम होता है वो। तो आपको कर्ड अगर खाना है, योगर्ट खाना है, दही खाना है तो आप प्लेन लीजिए और कोशिश कीजिए लो फैट मिल्क से बनी होगी तो अच्छा होगा। और कोशिश कीजिए घर में बनाइए और कोशिश कीजिए उसको फ्रेश यूज कीजिए। और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बोला जाता है जो दही होती है वो ब्रेकफास्ट में या लंच में यूज करें तो ज्यादा बेनिफिट है, इवनिंग में मत यूज कीजिए क्योंकि इवनिंग में उसको हम बोला जाता है वो अच्छी नहीं होती हमारी सेहत के लिए। तो वही आप उसको फॉलो कीजिए। मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, जो खाना होता है फ्रेश वर्सेस तेल फूड। खाना फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। लेकिन हमारे घर में एक साइंस ने एक इन्वेंशन किया है जिसका नाम है फ्रिज। उसमें क्या होता है, फ्रिज में हम खाना सुबह बनाते हैं और वो शाम तक चलता है और शाम के बाद अगले दिन भी चलता है हमारे घरों में। कुछ घरों में मैंने सुना है आटा वो भिगो के बना के रख देते हैं और वो 2-2 3-3 दिन करते हैं यूज उसको। तो ये बहुत एक अच्छी बात नहीं है। और हमें जो खाना हमारा बच जाता है उसको नेक्स्ट डे हमें नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे खाना बासी होता जाता है उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती चली जाती है। और जब न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है तो उसमें हमारी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता है। अगर आपको समझ में आता है, कल भी हमने क्लास में डिस्कस किया, मानसून क्लास में, उसमें हमें बैक्टीरिया के बारे में यूज टॉपिक पे डिस्कस किया। बैक्टीरिया का एक एक पॉइंट होता है जब उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा होने लगता है। जब फूड बच जाता है हम उसको फ्रिज में रखते हैं या फ्रिज से बाहर रख के फिर हम फ्रिज में रखते हैं, तो उस होल प्रोसेस में बैक्टीरिया ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और उस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जब उस खाने को दोबारा रीहीट करके खाते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया हमारे स्टमक में, हमारे पेट में चले जाते हैं और वो हमारे सेम न्यूट्रिशन फूड बासी होने की वजह से हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेश फूड खाइए। और ये बोला जाता है जब आप फ्रेश कोई भी खाना बनाते हैं और उसको 4 घंटे, मैक्सिमम पीरियड बता रहा हूं मैं आपको, 4 घंटे में खाते हैं तो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू जो फूड की है वो आपकी बॉडी को मिलता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कम होती चली जाती है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें खाने को जब आप बनाते हैं तो उसके आपको पता होना चाहिए वो किस
उसको टेम्परेचर पे रखना है। अगर खाना गर्म है तो गर्म टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, और अगर आपका खाना ठंडा है तो ठंडे टेम्परेचर पे रखिए। अगर आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगा, अगर आप बाहर ओपन में छोड़ेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि अगर आपका दोपहर को जो आपको खाना है, कोशिश कीजिए उसको थोड़ी देर पहले बनाइए, 2-3 घंटे पहले बनाइए, टू रिमेन हेल्दी। और कुछ घरों में आदत होती है खाना एक साथ बनाना है और उसको दोबारा गर्म करते रहते हैं, चलो बेटे ये आप थोड़ा लीजिए खा लीजिए, फिर हुआ 2 घंटे के बाद फिर गर्म किया। कुछ लोग इतने, आई शुडंट से, बट कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, पूरा पैन को दोबारा रखा, उसमें से डाल दिया, बच गया, फिर फ्रिज में, जय बजरंगबली, फिर खाना सर्व किया, फिर जो बच गया फिर फ्रिज में। करते हैं कुछ लोग इस कॉल पे? अगर आप करते हैं तो वो भले ही वो आपका बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन वो बार बार गर्म करने की वजह से उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है फूड की, वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। और वो खाना जब आपके पेट में जाता है वो आपको पचता नहीं है, वो आपको सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है खाने को बार बार भी गर्म नहीं करना है आपको। कोशिश कीजिए फ्रेश खाइए, और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के अंदर अंदर उसको कंज्यूम कीजिए। हम एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, होममेड वर्सेस आउटसाइड फूड। इसमें हर घर में क्या होता है, जब भी कोई छोटा सा कोई ओकेशंस होता है, या आजकल तो बिना ओकेशन के भी होता है, हर घर में बड़ों को बच्चों को एक आदत है, चलिए बाहर से आज खाना आएगा, क्या है, आज एनिवर्सरी है, आज बर्थडे है, आज रिजल्ट अच्छा आया है, आज ये हुआ है, तो हमें क्या करना है, खाना बाहर से खाना है। लोग फैन है बाहर से खाना की। और आजकल ये जोमेटो जब से आया है, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है खाने से, तो उससे तो इतना पॉपुलर हो गया है, जिससे देखो बहुत ज्यादा आउटसाइड खाना वो घर से ऑर्डर कर रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए सबसे बढ़िया जो खाना, जो ये जितने भी रेस्टोरेंट बनाते हैं, मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, हर होटल का, हर रेस्टोरेंट का सेम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो होटल में इंग्रेडिएंट यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो इतने अच्छे नहीं होते। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, आप टमाटो खरीदते हैं, तो आप टमाटो अच्छे अच्छे वाले उठा लेते हैं, जो बच जाते हैं। एक बार एक वेजिटेबल वाले ने मेरे को बोला, सर आप ये अच्छे अच्छे इतने उठा रहे हैं, ठीक है, जो बाकी बच गए हैं ना, डोंट वरी, ये भी मेरे बिक जाएंगे। मैंने कहा कैसे बिक जाएंगे? कहता होटल वाले सब लेके चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसी खराब टमाटर जिसको आपने रिजेक्ट किया जब आप खरीद रहे थे, उसी टमाटो से वो अच्छे अच्छे होटल वालों को बेच देते हैं कम प्राइस में, और उसी से वो खाना बनाते हैं जो आप इतने लजीज से और इतने खुश होके खाते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट जो वो यूज करते हैं बाहर आउटसाइड खाने में, ये एक खतरनाक है, ये हमारी सेहत से खिलवाड़ करते हैं लोग, और हम उसको बड़े मजे से, बड़े चाव से खा रहे होते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। तो आपको ये समझने की जो आउटसाइड खाना होता है, उसका जो इंग्रेडिएंट होता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज करते, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आटा है, या कोई भी और कोई आइटम है। और सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ा जो एक और ड्रॉबैक होता है, जो पानी जो वो यूज करते हैं। आप घर में क्या होता है, आपके घर में आरओ लगा है, आरओ लगा है किसी घर में, पानी वेव कीजिए, आरओ ऑटो यूज करते हैं, या आप सीधा म्युनिसिपालिटी का जो पानी आता है उससे बनाना शुरू करते हैं? चलिए आप एक काम कीजिए, आज जब भी आपको टाइम मिलता है, जिससे भी आप ऑर्डर करते हैं या जिसके यहाँ भी बाहर जाके खाना खाते हैं, वहां पे चेक कीजिएगा आज कि जो वो पानी यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, वो पानी कहाँ से यूज कर रहे हैं। आप शॉक रह जाएंगे। वो पानी ऐसा पानी होता है, शायद हम आपको गिलास में अगर पीने को देंगे तो आप पियेंगे भी नहीं, लेकिन वही खाना, वो वही पानी वो उस खाने में डाल रहे हैं जो आपके घरों में आ रहा है ऑनलाइन ऑर्डर जब आप करते हैं, और आप बड़े मजे से खा रहे हैं। और यही एक कारण होता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आपको लूज मोशन हो जाता है, या आपका भारीपन लगता है। तो भले ही आपने पालक पनीर यूज किया, आप कह रहे हैं पालक बहुत अच्छा है जी मम्मी, ये तो बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन पालक पनीर बनाने के लिए जो पानी यूज किया गया, वो आपको समझना है वो पानी कैसा है। और यही एक बड़ा रीजन होता है, जब हम आउटसाइड फूड बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और तीसरा जो आउटसाइड फूड होता है, उसमें होता है कुकिंग हाइजीन, यूटेंसिल क्लीन। मैं आपको अपने एक साथ एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक पार्टी में गए हम लोग, तो वहाँ खाना बन रहा था, हलवाई। तो ऐसी मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा खाना आज तो मजा आ गया पार्टी में। मैंने कहा अच्छा आप मेरे साथ आइए। तो मैं जहाँ पे खाना बन रहा था वहां पे लेके गया, वहां पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, वो थे। मैंने कहा अब इसके ना जो नीचे उन्होंने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, मैंने कहा हाथ ऐसे हिला के देखो, तो उन्होंने हाथ ऐसे लगाया तो देखा ऐसे ना ग्रीसी था। मैंने कहा ये वही
खाना इसमें बनेगा जो आप बड़े प्यार से खाएंगे। मतलब बनाने का उनका जो तरीका है, एक तो पानी उन्होंने गलत यूज किया, दूसरा जो बर्तन है वो प्रॉपर नहीं धोए। जब आप घर में होता है, घर में क्या करते हैं, विम बार से क्लीन करते हैं घर में किचन में अपनी, और अगर वो साफ नहीं होता तो पानी और डालते हैं जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए। लेकिन जो बाहर के रेस्टोरेंट वाले क्या वो करते हैं, आपको लगता है वो करते होंगे? नहीं करते। और वही जब खाना उस खराब बर्तन में बनता है तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक बैड बैक्टीरिया परोस रहे हैं आपकी खाने में। अब इसी तरह क्या होता है, जो अच्छे होटल होते हैं, जैसे मैं एक 5 स्टार होटल में काम करता हूँ, तो वहां पर उनका स्टैंडर्ड होता है, उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वहां पर उनको वो कुछ नॉर्म्स फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जो रोड साइड रेस्टोरेंट है या रोड साइड स्ट्रीट फूड है या ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो ये फॉलो नहीं करते, तो वहां पर वो क्या करते हैं, इन चीजों में कंप्रोमाइज करते हैं। और जब वो चीजों में कंप्रोमाइज किया जाता है तो खाना जो हमारे घरों में आता है उन रेस्टोरेंट से, वो इतना हाइजीन नहीं होता है। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। जो खाना बनता है वो बल्क में बनाते हैं। दाल मखनी बहुत अच्छा लगता है हमें, तो दाल मखनी उन्होंने बनाया, जितना बिक रहा है बिकता रहेगा, और शाम को जो बचा वो फ्रिज में, रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट डे फिर आप दाल मखनी उन्होंने बाहर निकाला, आपने ऑर्डर किया, उसमें उन्होंने फ्राई में डाला और उसमें तड़के में लगाया, फिर आपको फिर भेज दिया। तो वो सेम दाल मखनी हो सकता है जो आप बड़े चाव से खा रहे हैं घर में, हो सकता है वो 3 दिन बासी हो। तो ये जो खाना जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपको समझने की जरूरत है, वो बल्क क्वांटिटी में बनता है, और वो आपको जो परोसा जाता है वो बासी परोसा जाता है। सिर्फ वो क्या करते हैं, उसमें बटर ज्यादा डाल देते हैं, और चीजें जो उनकी जो टेस्ट बनाती हैं वो चीजें ज्यादा डालते हैं, जिससे आपको ये समझ में नहीं आता है वो फ्रेश है या वो बासी है या स्टेल है। और उससे क्या होता है, यू विल एंड अप ईटिंग बासी फूड। तो आपको ये समझना है कि आप जब खाना बना रहे हैं, इसीलिए हम बार बार हर कॉल से हम यही बोलते हैं, या डॉक्टर भी यही बोलते हैं, कि आपको होममेड फूड खाना है, बाहर का फूड नहीं खाना है। और जब ये जो बाहर का खाना होता है, आप पालक पनीर घर पे बनाइए और पालक पनीर आप बाजार से लाइए, तो आपको उनको कलर में फर्क नजर आएगा। जो बाहर का होता है वो बड़ा ग्रीन, बड़ा क्रीमी नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाल जाते हैं, वो कलर भी यूज करते हैं, ऑयली उसको ज्यादा करते हैं, क्रीमी कर देते हैं, टेक्सचर ज्यादा करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को, बड़ों को, उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में, और उनको अच्छा लगता है इसलिए उनको खाने में भी भले ही टेस्ट बहुत ज्यादा ना हो फिर भी उनको अच्छा लगता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो प्रिजर्वेटिव वो यूज करते हैं, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अब हम बात करेंगे प्रोसेस शुगर की। अब ये जो व्हाइट शुगर होता है वो हमारे किचन में एक सफेद जहर है, वो हम बहुत यूज करते हैं। और हमें समझने की जरूरत है, ये प्रोसेस्ड शुगर को हम जहर क्यों बोलते हैं। इसमें इसको जहर इसलिए बोला जाता है, जब इसको प्रोसेस शुगर को बनाया जाता है, तो उसको जैसे क्लीन अप करते हैं, शुगर केन से जो व्हाइट शुगर बनती है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, आप यूट्यूब पे वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हूँ आपको उन सब चीज़ों को समझाने के लिए या बताने के लिए, लेकिन उसका जो होल प्रोसेस है, जैसे उसको फिल्टर किया जाता है, उसको केमिकल से उसको प्रोसेस, उसको व्हाइट शुगर बनाया जाता है। जितना ज़्यादा व्हाइट होता है मतलब उतना ज़्यादा उसमें केमिकल यूज़ किया उसको बनाने के लिए, और उसी केमिकल की वजह से उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है, और क्या बचता है, सिर्फ कैलोरीज बचती हैं। और उसी प्रोसेस शुगर को आप अपने चाय में, कॉफी में और बाकी घरों की चीजों में यूज करते हैं। तो आपको कोशिश करने की चाहिए, जो ये शुगर कंटेंट्स है आपकी डाइट में, उसको कम कीजिए। आप ठीक है, आप वेलनेस जर्नी में आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में आपके बच्चों को, आपके स्पाउस को, आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स में आप उनको समझाना शुरू कर सकते हैं, ये प्रोसेस शुगर है उसको कम यूज कीजिए। इसकी जगह अगर आप गुड़ यूज कर सकते हैं, गुड़ हर घर में होता है, गुड़ या शक्कर। तो गुड़ और शक्कर में और शुगर में मेन फर्क होता है, जो व्हाइट शुगर होता है उसको प्रोसेस कर दिया होता है, तो उसमें जो न्यूट्रिशंस वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और सिर्फ कैलोरीज बचती हैं। जबकि जो गुड़ होता है या वो शक्कर है या जैगरी जिसे हम बोलते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी बचती है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैलोरीज कम हो गई हैं, कैलोरीज उसमें भी हैं, लेकिन वो व्हाइट शुगर से थोड़ा कम नुकसान देता है। मैं ये फिर भी नहीं बोलूंगा कि आप हमेशा बहुत ज्यादा गुड़ खाना शुरू कर दो। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जहाँ व्हाइट शुगर है उसकी जगह आप गुड़ यूज कीजिए, उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको थोड़ी ज्यादा मिलेंगी और कैलोरीज कम होगी। और इसकी जगह अगर आप गुड़ की जगह, अगर जैसे कुछ आर्टिफिशियल शुगर आती हैं, जैसे इक्वल वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो उसमें क्या होगा, उसमें कैलोरीज थोड़ी कम होती हैं, स्वीटनेस थोड़ी आपको मिल जाएगी, तो वो एक ऑप्शन है आपको कैलोरीज डेफिसिट करने के लिए।
और जो व्हाइट शुगर का जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट मैं अपने आप को समझता हूँ वो होता है हनी। हनी अगर प्योर हनी है, जो प्योर हनी अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप उसको यूज कीजिए। उस हनी से आपको शुगर के जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हनी में क्या होता है, न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं और कैलोरीज भी होती हैं। लेकिन व्हाइट शुगर में सिर्फ कैलोरीज होती हैं, तो कैलोरीज की जगह अगर आप हनी यूज करेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हनी आप बहुत ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अगर हनी खाएंगे तो उसमें भी आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। और आपको ये समझने की जरूरत है, जो आप हनी खा रहे हैं वो प्योर हनी होना चाहिए। अगर आपका प्योर हनी नहीं है तो क्या होगा, आप फिर भी कैलोरीज खा रहे हैं और आपको लग रहा है हनी है। और मुझे जो समझ में आता है, हनी की जो परेशानी होती है, जो अच्छा प्योर हनी होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा चम्मच या हाथ किसी भी चीज में लेंगे और आप ऐसे ऐसे अपने कपड़ों में लगाएंगे तो वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर देंगे तो वो नीचे गिरना चाहिए थोड़ी देर में, तो वो दैट इज कॉल्ड प्योर हनी। अगर आप ऐसा हनी ढूंढ सकते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, तो वो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, व्हाइट शुगर के लिए की वजह। और जो शुगर के शौकीन होते हैं, मीठे के शौकीन होते हैं, उनको धीरे धीरे करके आदत डालनी चाहिए हनी पे शिफ्ट करने के लिए। हनी के साथ साथ उनको फ्रूट का जो स्वीटनेस होता है वो ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो वाटरमेलन है, चाहे वो चीकू है, चाहे वो बेरीज है, चाहे वो ग्रेप्स हैं, ये सब ज्यादा यूज करना चाहिए। क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो वहां पर मैं देखता हूँ लोग डेजर्ट में फ्रूट भी खाते हैं, और हम इंडियन लोग में फ्रूट थोड़ा सा हम कम खाते हैं। तो हमें अपनी डाइट में फ्रूट को ज्यादा करना चाहिए अगर आपका मीठे की कार्विंग हो रही है। हाँ, अगर आपकी प्रोटीन्स डाइट अगर अच्छी है तो आपकी फूड या शुगर जो कार्विंग होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप कोशिश कीजिए फ्रूट खाइए, ताकि वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे किचन में एक होता है व्हाइट सॉल्ट, वो हम बहुत यूज करते हैं। जो व्हाइट सॉल्ट होता है वो भी हम एक परफेक्ट क्वांटिटी में अगर हम यूज करते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये बोला जाता है अगर आप 8 ग्राम से ज्यादा पर डे अगर सॉल्ट इंटेक करते हैं तो आपकी बोन्स के लिए वो अच्छा नहीं है। वो आपके, हम बोलते हैं, बोन्स को वो गला देता है। उसमें सोडियम ज्यादा होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और कुछ लोगों को क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा तीखा खाने की, तो धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए अपने सॉल्ट की जो आपकी टोटल कंजम्पशन है पर डे की, उसको मॉनिटर कीजिए। और मैं सजेस्ट करता हूँ, जो व्हाइट सॉल्ट होता है उसकी जगह आप सेंधा सॉल्ट यूज कीजिए। सेंधा मतलब जो आप व्रत में आप लेते हैं, जो एक छोटे छोटे ब्रिक फॉर्म में आता है, उसको आप क्रश कर लीजिए और आप उसको यूज करेंगे तो वो सॉल्ट ज्यादा है। जनरली वो सॉल्ट क्या होता है, वो तीखा या वो नमकीन कम होता है, वो जो सॉल्ट होता है ये, तो आप उसकी जगह अगर वो यूज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। एक और सॉल्ट होता है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट यूज किया किसी ने, वेट कीजिए। पिंक सॉल्ट, तो जो पिंक सॉल्ट होता है वो एक बहुत अच्छा सॉल्ट का ऑप्शन है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है व्हाइट सॉल्ट के मुकाबले में या सेंधा सॉल्ट के मुकाबले में। तो आप पिंक सॉल्ट यूज कीजिए। और पिंक सॉल्ट अगर आप देखेंगे, जैसे अगर सॉल्ट अगर आप सोच के देखिए, आपकी महीने की कंजम्पशन 1 किलो या 2 किलो मैक्सिमम होती है घर में, उसकी जगह अगर आप पिंक सॉल्ट रिप्लेस करेंगे तो आपका ओवरऑल शायद आपका मंथली बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी हेल्दी ऑप्शन है, आपको व्हाइट सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट यूज करना चाहिए। और कुछ घरों में क्या होता है, जो आपकी डाइनिंग टेबल होती है जिसमें आप खाना खाते हैं, तो एक जो टेबल सॉल्ट रखा होता है, आप प्लीज उसको हटा दीजिए। क्योंकि जब आपके टेबल सॉल्ट रखा, एक छोटा सा डब्बी जिसमें आप सॉल्ट भर के रख देते हैं, बड़ा फैंसी फैंसी लोग रखते हैं आजकल अपने खाने में, तो क्या होता है जब आप थोड़ा सा भी अगर नमक कम है या बच्चे हैं तो उनको आदत होती है पहले ऐसे ऐसे करके डालना है, थोड़ा भी कम नहीं है फिर भी डालना है। तो आप इसको अगर वहां से हटा देंगे अपनी टेबल से, तो आपकी, हो सकता है आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं और आप फिर सोचें यार लेकर आऊं, मैं नमक नहीं लेकर आऊं किचन से, चल छोड़ना, खा लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी जो कंजम्पशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए अपनी टेबल से, डाइनिंग टेबल से आप सॉल्ट का जो जो छोटा सा कंटेनर होता है उसको हटा दीजिए। अब हम बात करेंगे राइस। जो राइस होता है मेरी बहुत पॉपुलर डिश है। मुझे राइस, जब मैं छोटा था मुझे तीनों टाइम राइस चाहिए था। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने वेलनेस जर्नी में समझना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि राइस में कार्ब्स कितने ज़्यादा होते हैं।
और जो उनको बनाने का तरीका होता है वो कितना हमारे सेहत को इम्पैक्ट कर सकता है। जो राइस होता है, अगर आपने प्रेशर कुकर में रखा, पानी डाला और सब कुछ किया, स्टार्च वगैरह सब उसी के अंदर है, तो पूरा का पूरा सब कुछ उसमें जो इश्यूज या जो भी चीजें हैं वो सब एक ही जगह हो गई हैं। तो हमें सिखाया जाता है जैसे राइस होता है उसको बॉईल करके बनाना चाहिए, और जो पानी होता है उसको थ्रो कर देना चाहिए और फिर उसको खाना चाहिए, ताकि उसमें जो स्टार्च कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और वो उसमें जो कैलोरीज हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी और वो उतना डेंजरस नहीं होता है। अब कभी कभी ना मेरे से लोग पूछते हैं, यार हम नॉर्थ इंडिया में सभी इस कॉल पे ज्यादातर नॉर्थ इंडियन है, कि यार हम साउथ इंडिया में तो इतने सारे लोग राइस खाते हैं, उन्हें तो फिश राइस चाहिए चाहिए तीनों टाइम में, तो वो लोग मोटे क्यों नहीं होते, हम लोग मोटे क्यों हो जाते हैं? हमें ये समझने की जरूरत है, जो राइस होता है उसमें कार्ब्स होता है, और वो कार्ब्स की इतनी क्वांटिटी होती है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। और जब हम राइस को खाते हैं, जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और हम उसको यूज नहीं करते, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। और जो लोग लेबर क्लास होती है, या जो ऐसे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, तो वो सेम राइस खा रहे हैं जो आप भी खा रहे हैं, लेकिन वो उस से एनर्जी जो उनको मिल रही है वो उसको यूज कर रहे हैं। तो वो जब यूज कर रहे हैं तो उनको कैलोरीज उनकी डेफिसिट या बराबर हो रही है, इसलिए वो मोटे नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है, जो राइस होता है वो हमें कोशिश करना चाहिए ब्राउन राइस यूज करना चाहिए। ब्राउन राइस ज्यादा बेनिफिशियल है व्हाइट राइस के। ब्राउन राइस हेल्दी ऑप्शंस है, कैलोरीज ज्यादा होती हैं, और उसमें जो नेगेटिव जो व्हाइट राइस में उससे कम होते हैं। जो ब्राउन राइस होता है थोड़ा बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, और कुछ लोगों को ब्राउन राइस खाने से पेट स्टमक अपसेट होता है, तो आपको थोड़ी क्वांटिटी में और ग्रेजुअली इसको रिप्लेस करना चाहिए, और थोड़ा हो सकता है टाइम लगे आपको, लेकिन एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। जो व्हाइट राइस होता है उसका जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, जो भी शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज है, वो राइस खाते हैं, तो उनको उनको जो इसमें ग्लूकोज कंटेंट्स होता है राइस में, वो उनके ब्लड्स में एकदम एकदम बढ़ जाता है, और उनका शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम बोला जाता है जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको भी व्हाइट राइस कम खाना चाहिए, कि उसका जीआई इंडेक्स ज्यादा होता है। और अगर आप ब्राउन राइस खाएंगे तो उसका जीआई इंडेक्स कम होता है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियरी ऑप्शन है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ राइस डिनर में मत खाइए, क्योंकि हाई कार्ब्स होते हैं इसमें। अगर आप डिनर में खा रहे हैं, और आप खा रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई भी खा रहा है, अगर वो राइस खाकर वो सो गए हैं, तो क्या हो गया, पूरी जो एनर्जी राइस की थी वो उनके फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और राइस का पोर्शन कंट्रोल बहुत एक एसेंशियल होता है वेलनेस जर्नी में। जैसे हम बोलते हैं, जो आपकी प्लेट है खाने की, उसमें हम क्या बोलते हैं, 40 30 20, ये एक रेशियो बोलते हैं। उस रेशियो में आपको हमेशा फॉलो करना है। राइस का ये नहीं है कि खाली आप राइस खा रहे हैं, राइस के साथ आप थोड़े स्प्राउट ले सकते हैं, थोड़ा और कोई स्टार्टर ले सकते हैं। तो ऐसे आप मिक्स कीजिए, ताकि राइस की जो क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी है आपकी मील्स में, वो एक लेवल से ज्यादा ना जाए, ताकि आपको कार्ब्स का आपको कंट्रोल है। ब्रेड, हर घर में ब्रेड होता है आजकल, ब्रेड खत्म नहीं होता है, 4 ब्रेड और आ जाते हैं। और आजकल तो ब्रेड की इतनी वैरायटीज मिलती हैं कि अगर आप मार्केट में जाओ तो ब्रेड लगता है क्या, मतलब एक सेल लगी है। सो एक बड़ा पॉपुलर चीज होती है वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो ब्रेड होता है, मैंने खुद बेकरी में देखा है ब्रेड बनते कैसे हैं। और मेरे ख्याल से इस कॉल पे अगर आप बाद में अगर यूट्यूब पे भी सर्च मारेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे ब्रेड जैसे बनता है, तो शायद आप भी खाना बंद कर देंगे। जो ब्रेड होता है उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो लचीला होता है। और जो ब्रेड होता है हमारे पेट में जब हम खाते हैं उसको, तो काफी घंटों के बाद डाइजेस्ट होता है। तो जो ब्रेड होता है एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। और ब्रेड जब आप बनता है तो उसमें शुगर भी होता है। और शुगर, आप बोलते हैं मैं नो शुगर नो सॉल्ट की डाइट पे हूँ, लेकिन अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप शुगर भी खा रहे हैं। तो आपको ये समझना है, व्हाइट ब्रेड से अच्छा है ब्राउन ब्रेड लीजिए। लेकिन ब्राउन ब्रेड भी रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो आपको व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड में आपको कर सकते हैं। और आजकल मल्टीग्रेन ब्रेड बहुत एक पॉपुलर नोशन है, ये भी एक गेन है, मार्केटिंग की मिक्स है। इस कहने को ही वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, लेकिन अगर आप उनकी कंटेंट्स को रीड करेंगे, तो वो एक आई वॉशर है, थोड़ा सा मल्टीग्रेन होता है, बाकी वो मेन जो कंटेंट्स होता है वही मैदा बेस्ड होता है। तो आपको ये सोचना है कि आपको कैसे अपने आप को इस मार्केटिंग गिमिक से अपने आप को बचा के रखना है। अभी मैंने बोला इसमें हाई ग्लूटेन होता है। और जो ब्रेड होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सिर्फ
आप अपने स्टमक में ऐसी चीज डाल रहे हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए ब्रेड को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कीजिए, और इसको एक हैबिट मत बनाइए कि आपको ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर ही खाना है, या फिर सैंडविचेस ही खाने हैं, या फिर इसी तरह की कोई आइटम्स खानी है। इसकी जगह आप रिप्लेस कीजिए बाकी अच्छी हेल्दी ऑप्शंस को। अब हम मिठाई की बात करेंगे, तो ये तो हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि हमें कोशिश करना है कि जो स्वीट्स होती हैं वो एक प्योर कैलोरीज का एक भंडार होती है। जलेबी सबको बहुत पसंद है, डीप फ्राइड है, शुगर भी डला हुआ है, और उसके बाद उसमें मैदा से बनी है, तो पूरी की पूरी मतलब हेल्थ डेंजरस का पूरी एक रेसिपी तैयार होकर उन्होंने डाल दिया आपकी थाली में। तो आपको जो स्वीट्स लेनी है कोशिश करो लो फैट मिल्क या सोया मिल्क, अगर आप घर पे बना सकते हैं तो मिल्क बेस अगर होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कैलोरीज थोड़ा सा कम हो जाएगी। और कोशिश कीजिए ऐसी स्वीट को सेलेक्ट करने के लिए जो फ्रूट बेस हो। फ्रूट से आजकल अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे तो इतनी सारी आपको नई नई रेसिपीज मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, अगर बर्थडे है कुछ है, तो आप फ्रूट बेस्ड केक मंगाइए rather देन नॉर्मल वेनिला चॉकलेट या ट्रफल। आजकल तो इतनी ऑप्शंस आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब आपके लिए कैलोरीज का वो डेफिसिट क्रिएट करेगा। और जो स्वीट्स होती हैं उसमें जीआई इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसकी वजह से भी उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। और ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि जब आप ये स्वीट खाते हैं तो जैसे ही स्वीट खाते हैं उसका जो ग्लूकोज कंटेंट्स है वो शुगर में मेल्ट होकर आपका एकदम शुगर लेवल बढ़ा देता है। चलिए अब 2 मिनट हम कुकिंग मेथड पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस कॉल्स पे बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं, सबको कुकिंग बहुत अच्छा आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मैं सिर्फ जो मुझे समझ में आया वही मैं यहाँ पे सबको समझा रहा हूँ। एक तो जो फ्राई और डीप फ्राई हमारी ऑप्शंस होती है किचन में, प्लीज आप उसको बैन कर दीजिए अपनी किचन में। क्योंकि जब आप किसी भी आइटम को फ्राई या डीप फ्राई करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, जो भी आप ऑयल यूज करें, बेस्ट से बेस्ट ऑयल हो, चाहे वो देसी घी का हो या ऑलिव ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, किसी भी ऑयल में अगर आप फ्राई या डीप फ्राई कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपके फूड में कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो आपको ये समझना है कि फ्राई और डीप फ्राई जो ऑप्शंस होती हैं वो कोशिश करना अपने खाने से, अपने घर की किचन से निकाल दीजिए। उसकी जगह आप कोशिश कीजिए बॉइलिंग ऑप्शन यूज कीजिए, ओवन में कर सकते हैं या एयर फ्राई ऑप्शंस कर सकते हैं, ये ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और आप खाने में, जो एक थोड़े दिन पहले क्लास में हमने भी डिस्कस किया था, अगर आप किसी भी खाने को ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर बनाते हैं तो भी उससे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। जो विटामिन सी होता है और विटामिन B12 होता है, वो खाने में जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं या बहुत देर तक बनाते हैं तो वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अच्छी न्यूट्रिशनल फूड आप लेकर आए बाजार से, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ एक खाने की बनाने की जो आपका रेसिपी थी उसकी वजह से भी आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आपको ये समझने की थोड़ा सा जरूरत है। अब हम बात करेंगे रोटी। रोटी हम घर में, सब घर में रोटी खाते हैं, और कुछ घरों में तो क्या होता है राइस भी है रोटी भी है। तो कुछ घर में क्या होता है राइस फिर भी एक टाइम राइस चलता है, एक टाइम रोटी, या एक टाइम ब्रेकफास्ट, कुछ में तीनों टाइम रोटी। तो आपको जो रोटी होती है इसमें क्या होता है, ज्यादातर हम घर में जो रोटी होती है वो व्हीट बेस आटे की होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कैलोरीज कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है। एक रोटी में जो कैलोरीज कंटेंट हो सकता है वो 70 कैलोरी से ज्यादा हो सकता है, 70। तो आपको उसकी जगह अगर आप इडली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप रोटी को बिल्कुल बंद कर दो, कभी कभी कोशिश कीजिए रोटी की जगह अगर आप इडली ऑप्शन लेकर आएंगे। तो इडली क्या होता है, बॉयल प्रोसेस से बनती है, वो ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। वो ज्यादा हेल्दी इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और कार्ब्स कम होते हैं, और स्टीम बेस्ड बनने की वजह से उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इडली बहुत अच्छी चॉइस है, बट रोटी के कंपैरिजन में अच्छी चॉइस है। तो कहाँ भी आपको मौका मिलता है तो आप उसकी जगह आप इडली का यूज कर सकते हैं। और जब आप घर में जो रोटी आप बना रहे हैं, कोशिश कीजिए खाली वो गेहूं का आटा ना हो, मल्टीग्रेन अगर आटा आप यूज करेंगे तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है, इस इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट व्हीट बेस्ड। और कोशिश कीजिए नंबर ऑफ चपाती जो आप बनाते हैं या खा रहे हैं आप अपनी डाइट में, उसको आप कंट्रोल कीजिए, पोर्शन कंट्रोल। पराठा, कुछ घरों में पराठा इतना पॉपुलर होता है कि भाई मॉर्निंग में तो जब तक अपने बच्चे को स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या फिर हस्बैंड ऑफिस जा रहा है तो उसको पराठा तो देना ही है। और कुछ घर में ब्रेकफास्ट का मतलब ही पराठा होता है और कोई दूसरी आइटम नहीं होती। पराठा एज ए डेफिनेशन, रोटी और पराठे में फर्क क्या होता है वो सभी को पता है इस कॉल पे, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब पराठा जो
प्रोसेस होता है बनाने का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप उसमें जो घी बहुत ज्यादा लगाते हैं और उसको फ्राई एज ए डीप फ्राई टाइप्स के कंटेंट से हो जाता है, तो उस वजह से उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक रोटी एक पराठा, कैलोरीज किस में ज्यादा होगी? पराठे में ज्यादा होगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है, इसीलिए कोशिश कीजिए पराठे की जगह आप रोटी को यूज कीजिए। और आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, पता नहीं कितने तरह की हम पराठे घर में बनाते हैं। कोशिश कीजिए उस पराठे को ना करके उसकी जगह आप रोटी कर लीजिए। उसमें क्या है, ताकि आपकी कैलोरीज कम रहेंगी और हो सकता है आप वही टेस्ट पाएं जो आपको आलू पराठा में मिलता है। आलू पराठे की जगह आलू रोटी बना लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बनाने में, लेकिन मुझे लगता है इतना इस कॉल पे सभी आप लोग थोड़ा अगर कोशिश करेंगे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, और आप एक कम कैलोरीज फूड आप अपने घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पाइसेस की, जो हम किचन में यूज करते हैं। जो रेड चिलीज होती है हमारी किचन में, उसकी जगह कोशिश करना चाहिए ब्लैक पेपर यूज करना चाहिए। ब्लैक पेपर जो होता है वो एक नेचुरल पेन किलर है। अगर आपका स्टमक अपसेट्स है या आपको हेडेक हो रहा है, तो आप 4-5 अगर आप ब्लैक पेपर लें और उसको पानी के साथ सीधा गल्प कर दीजिए, उसको चबाइए भी मत, आपको 5 से 6 मिनट में ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो जो ब्लैक पेपर होता है वो एक बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, और वो हमें ज्यादा यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रेड चिलीज। एक होता है सिनेमन पाउडर, ये भी, इसका भी एक हेल्थ बेनिफिट बहुत है। मतलब कुछ घरों में इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो। दालचीनी पाउडर ये बहुत अच्छा होता है, ये भी इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत है, आप इसको यूज कीजिए। और जैसे हम जिंजर, गार्लिक या ग्लोव, लौंग और जो हल्दी होता है, इनका भी राइट प्रोपोर्शन यूज कीजिए, ये भी आपके खाने को हेल्दी ऑप्शंस करता है। जूसेस, मतलब हर घर में एक माँ को ये होता है कि बच्चे को जूस पिलाना है। वो क्या जूस पिलाना है वो उनको कंसर्न नहीं होता है। मार्केट में गए, इतने आजकल फ्लेवर्ड जूस मिलते हैं, एक ऐसे 1-1 लीटर के लेकर आए कंटेनर, ले बेटे जूस पीजिए। जूस क्या है, बहुत हेल्दी है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जो आप बाजार से जूस लेकर आते हैं वो जूस नहीं होता है, वो फ्लेवर्ड वाटर होता है। उसमें सिर्फ जूस का फ्लेवर डाला गया है। जो भी, जैसे आप ऑरेंज जूस लीजिए या कोई भी आप ले रहे हैं, और उसमें सिर्फ आपको शुगर परोसी जा रही है। शुगर से क्या होगा, आपको हाई कैलोरी जा रही है। तो आपको, और जो जूस होता है उसमें जीआई इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम शुगर पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जूसेस नहीं लेना चाहिए। तो जो जूसेस होता है उसकी कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, उसमें जीआई इंडेक्स ज्यादा है, शुगर कंटेंट ज्यादा है। चाहे वो फ्रेश जूस है या उसका केन जूस है। केन जूस मतलब वो जो मार्केट से आप लेकर आते हैं। तो आपको केन जूस तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और फ्रेश जूस भी आपको, ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें बैलेंस करने की जरूरत है। और जूस अगर पीना है तो वेजिटेबल बेस्ड जूस पीजिए। वेजिटेबल कौन सा हो सकता है, कैरेट का हो सकता है, बीटरूट का हो सकता है। ये एक अच्छी ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ ऑरेंज जूस। और जैसे मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं शेफ से एक दिन मैंने पूछा, यार आपका जूस बहुत टेस्टी लगता है, अभी की बात नहीं है पहले की। तो मैंने उससे पूछा उसकी रेसिपीज क्या है, तो उसने क्या, मैं ऑरेंज को क्रश करता हूँ और इसमें 2 चम्मच बूरा डालता हूँ, शुगर डालता हूँ। मैंने कहा शुगर डालते हैं? तो इसीलिए वो इतना मीठा होता है, इसीलिए आपको इतना अच्छा लगता है। तो वो नेचुरल नहीं होता है। जो नेचुरल ऑरेंज जूस होता है वो इतना मीठा हो ही नहीं सकता है। तो जब हम बाहर जाते हैं और हम जो हम करते हैं, जैसे रोड साइड रेस्टोरेंट पे या उस पे हम जूस पीते हैं, तो पहले तो उनका जो कुकिंग मेथड है वो रिकमेंडेड नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पी रहे हैं तो आप उसको कोशिश कीजिए, उसको बोलिए शुगर मत डालिए, उसमें चीनी मत डालिए, नमक मत डालिए। हो सकता है कुछ कहेंगे, यार मुकेश क्या यार, उसमें टेस्ट क्या बचेगा। लेकिन आपको ये देखना है, आपको टेस्ट चाहिए या आपको अपनी हेल्थ चाहिए। अगर आप हेल्थ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वेजिटेबल बेस पे आइए। उसमें आप, कैरेट अच्छा ऑप्शन है, बीटरूट अच्छा ऑप्शन है, और इसमें अगर आप जिंजर डालेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो आपकी कैलोरीज की जगह आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा मिलेंगी। और केन जूस मैंने अभी बोला, प्लीज गुड बाय कर दीजिए। ये सब मार्केटिंग में उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसके बेस पे मत जाइए। वो आपको सिर्फ कैलोरीज परोस रहे हैं और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और उसके से अच्छा ऑप्शन है, आपको पूरा का पूरा जो फ्रूट है उसको अपने आप काटिए और खाइए। आपको ये समझने की जरूरत है, जो फ्रूट का जो जीआई इंडेक्स होता है वो कम होता है और जूस का जीआई इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, और उसी वजह से आपको ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो जाएगा अगर आप जूस ज्यादा पी रहे हैं इंस्टेड ऑफ फ्रूट। और ये जो पेप्सी, कोका कोला, फेंटा, स्प्राइट, प्लीज इसको मत पीजिए। ये आप अपनी सेहत से, अपने बच्चों की सेहत से, अपनी फैमिली की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। जीरो जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू।
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर और प्रिजर्वेटिव आपको परोसा जा रहा है आपको साथ। आजकल किसी के घर में जाओ, ठंडा ले आओ, ठंडे में क्या, कोक, पेप्सी, फैंटा, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। या फिर कुछ घर में थोड़ा सा एडवांस हो गया है तो वो केन जूसेस सर्व शुरू कर दिया है, माजा वाला या और कई, तो सोचते हैं जूस दे रहे हैं, बट बात वही है घूम फिर के कि आपको क्या मिल रहा है, आपको शुगर मिल रहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको अपने घर में इन सब चीजों को गुड बाय बोलना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, अगर आपको होममेड अगर लेमन का आप जूस पी सकते हैं, जैसे शिकंजी हम बोलते थे घर में, मुझे नहीं पता आजकल कितने घर में शिकंजी अभी भी बनती है। अगर बनती है तो शुगर को थोड़ा कम रखिए, नहीं डालेंगे तो बहुत अच्छा है। और उसकी जगह आप मिंट और डाल डाल सकते हैं उसमें, उसको फ्लेवर्ड करने के लिए। तो आजकल के बच्चों को मोजीतो पीने का बहुत शौक है, तो लेमनेड वाटर और उसमें थोड़ा सा मिंट डालेंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है। शुगर मत डालिए, अगर शुगर डालना है तो थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, वो एक आपको एक अच्छा एक बन जाएगा पेप्सी कोक की जगह या केन जूस की जगह। या कोकोनट वाटर यूज कीजिए, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा एक होता है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, आयरन बहुत ज्यादा होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हर चीज को एक लिमिट में लेके यूज करना है आपको। आलू हमारे घर के और हमारे किचन की शान है। हर घर में आलू 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 चलता है, किसी भी सब्जी में कोई सब्जी बननी है तो आलू डाल दीजिए। तो आलू बाय डेफिनेशन खराब नहीं है, लेकिन उसको जो बनाने का तरीका है या जो हम क्वांटिटी जितने में खाते हैं उसकी वजह से उसमें ये भी एक हाई कार्ब्स फूड होता है, और हम इसको ज्यादा यूज करते हैं तो उसको हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। कोशिश कीजिए फ्राइड पोटैटो मत यूज कीजिए, कोशिश कीजिए उसको बॉईल करके यूज कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है rather देन उसको फ्राई करना। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंच फ्राई मत यूज कीजिए। फ्रेंच फ्राइज में क्या होता है, वो डीप फ्राई हो गया, जो हमने कुकिंग मेथड में भी यूज डिस्कस किया, उसमें उसको कैलोरीज कंटेंट ज्यादा हो जाता है। और आलू को फ्रेश यूज कीजिए, उसको ये नहीं है कि आपने उबाला और उसको 4 दिन तक यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मैंने लास्ट पीछे भी डिस्कस किया है, जैसे जैसे वो रखा जाता है उसी तरह से उसमें उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और कोशिश कीजिए स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, वो ज्यादा बेनिफिशियल है पोटैटो की जगह, आप वो यूज कर सकते हैं अपने पोटैटो की जगह। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए, और मेरे पास इन टिप्स की, ये मेरी अपनी लर्निंग से मैंने ये टिप्स आपको समझाए हैं। और ये लिस्ट मेरी बहुत बड़ी है। तो मैं ऋचा जी से जब हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा, ऋचा जी ने कहा इतना मत ज्यादा मत डिस्कस करना कि लोग सोने लग जाएं, और मुझे लगता है कुछ कॉल पे सो गए हैं लोग। अगर नहीं सोया तो वेव कर दीजिए एक बार। और ऐसी लिस्ट है मेरे पास, अभी ये लिस्ट मेरी खत्म भी नहीं हुई है, बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो मैं आगे अपनी और लिस्ट को आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। और मैं अब ऋचा जी को आगे हैंड ओवर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। बहुत अच्छा सेशन रहा। और मैंने ना कमेंट्स भी पढ़ रही थी अभी, जो चैट बॉक्स में आ रहे थे कि आई ओपनर सेशन एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा रहा सर, बहुत मजा आया। और बहुत सारी नॉलेज हम लोगों ने गेन की है कि हमने अपनी किचन को या हमने अपने खाने को किस तरह से देख के, है ना, कौन सी हेल्दी ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ये हेल्दी ऑप्शंस के साथ साथ हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम काम करें ना, तो एक मेरे को लगता है अगर फ्रूट्स है उसके लिए हर्बल लाइफ का शेक, है ना, या हमारे बाकी प्रोडक्ट्स है, हमारे जूसेस हैं उसके साथ हमारा स्किन बूस्टर और 24 हाइड्रेट, एक हेल्दी है ऑप्शंस है हमारे पास। और क्या है कि झंझट खत्म, जैसे वर्किंग वुमेन्स है या जो लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, किचन में हम लोग आई थिंक जो हम लोग काम करते हैं। अब कल मैं अगर अपनी बात करूं बेटी की, कि मम्मा आप हर्बल लाइफ के लिए इतना बिजी हो जाते हो, हमारे लिए टाइम नहीं होता, है ना, तो हम ये हेल्दी ऑप्शंस अपने बच्चों को भी ये दे सकते हैं, अपने लिए भी दे ले सकते हैं। सो हम बहुत अच्छा आई ओपनर सेशन रहा है सर, बहुत मेहनत लगी, आपकी स्लाइड्स में भी दिख रही है। सो हम लोग थैंक यू करते हैं आपका और आपकी फैमिली का कि बहुत अच्छी स्लाइड्स आप हमारे सामने लेके आए हैं, और एक हेल्दियर ऑप्शंस हमें आप बता रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। बस ये है कि वजन कम करना है, हर्बल लाइफ ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, क्योंकि फ्यूचर मील है हमारा हर्बल लाइफ। आपको पता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आने वाले टाइम में फ्यूचर मील बनने वाला है। 2023 मतलब अभी रनिंग है, लेकिन 2050 तक हेल्थ केयर कोचेज
जो है ना वो ज्यादा तरक्की करने वाले हैं फ्यूचर में। और जैसे मोदी जी ने भी बोल दिया कि डॉक्टर नहीं, हेल्थ केयर कोचेस के पास जाना है, वेलनेस कोचेस को हायर करना है। और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं इन सब चीजों के लिए। और एक अच्छा ऑप्शन, एक हेल्दी किचन और हर्बल एंड न्यूट्रिशन, आप अपनी हेल्दी किचन के साथ अगर हर्बल एंड न्यूट्रिशन भी अपनी किचन में रखेंगे तो आपका जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, आपका बहुत अच्छी स्लाइड्स आपने बनाई, बहुत मेहनत आपने उनके ऊपर भी की है। और हम चाहते हैं कि अब आप अपना अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं इस इन सब चीजों के साथ, आप अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं खुशी मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। खुशी मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक तो मैम बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आज पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक, मैम मेरे तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक ही नहीं छोड़ते, मैं घर पे रखती ही नहीं। पर डेली उनको होता है कि मम्मा हमें चाहिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक चाहिए। आई डोंट नो कि छुड़वानी कैसे है, मेरे को समझ नहीं आ रही। पर मैं कोशिश करूंगी कि लेमन वाटर दिया या समथिंग कुछ भी उसको एक्सचेंज करने की। आज पता लगा कि उसमें कितने, मतलब एक बार जूही मैम ने भी बताया था कि पेप्सी में कितनी प्रॉब्लम्स है। तो मैम डेफिनेटली किचन में भी फ्राइड को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, है ना। बच्चे जैसे फ्रेंच फ्राइज बहुत खुश होके खाते हैं, तो ये सब चीजें भी बंद करूंगी। फ्रोजन घर में आता है, फ्रोजन को भी बिल्कुल लॉक करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जैसे क्योंकि वो हम्म। भी उसमें भी काफी प्रिजर्वेटिव्स होते ही होंगे, नेचुरली बात है। ओके। हाँ जी। तो मैम आज बहुत कुछ, बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि घर में छोटे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों की भी अगर बात करें, हमारे भी बच्चे फ्रेंच फ्राइज या बहुत कुछ खाते हैं, ठीक है, जोमेटो ये वो। अब हमारी मेरी बेटी जब छोटी थी, उसे होटल में जाके भी फ्रेंच फ्राइज ही खानी, घर में भी फ्रेंच फ्राइज, होटल में भी फ्रेंच फ्राइज, ये चीजें लेकिन हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन समटाइम्स क्या बच्चों को हम लोग नहीं समझा पाते हैं। बट अगर हम एक हेल्दी ऑप्शन, जैसे मुकेश सर ने बोला कि आप अपनी हेल्दी ऑप्शन, एयर फ्रायर यूज कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज के लिए, है ना। और धीरे धीरे आप अपनी किचन के यूटेंसिल्स को भी चेंज कीजिए, अपने हर चीज को चेंज करके एक हेल्दी ऑप्शन हमारे किचन में। और फिर वही बोलूंगी कि अगर हर्बल लाइफ आपकी किचन में है तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच खुशी मैम। और हम चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत हेल्दी लाइफ जिए, आप भी बहुत हेल्दी लाइफ जिए, बहुत पूरी फैमिली हेल्दी लाइफ रहे। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपका। अभी मैं विमल राय मैम का, गीता मैम आपका माइक अनम्यूट कर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गीता शर्मा सरहंद से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपने बॉडी में से 11 kg फैट रिमूव करके जैसे ऑर्थराइटिस, स्किन की प्रॉब्लम और डायबिटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। और मैम आज का सेशन, जैसे हमें बहुत चीज़ें पता भी होती हैं फिर भी हम ध्यान में नहीं देते हैं। तो जैसे रोज रोज हमें ये याद दिलाया जाता है कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। ये सेशन की खासियत है कि हमें याद दिलाता रहता है कि हमने कैसे चलना है, रोज का रूटीन हमने कैसे रखना है। सर आपका बहुत बहुत थैंक्स। रिचा मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स। सेशन ही एक ऐसा हमारा रूटीन है जो हमें ये बतलाता है कि हमने हमारे डेली रूटीन में कैसे रखना है हमने अपने आप को। यही हमें बताता है, चाहे हमें पता भी हो। साल हो गया मैम मेरे को जुड़े हुए सर, लेकिन ये सेशन की वजह से ही हम ये सब कुछ सीख रहे हैं और नई नई चीजें रोज सीखने को मिलती हैं। जैसे सर ने आटे के बारे में बोला कि गूंथ के फ्रिज में रख लेते हैं और 2-2 दिन खाते रहते हैं। मेरी सिस्टर ऐसे करती है, मैं तो टाइम टू टाइम आटा गूंथती हूँ और बनाती हूँ, लेकिन वो जब आ जाती है तो इतना गूंथ के बीच में रख लेती है। मैंने बोला कि हम नहीं भाई खाएंगे, तुम अपने फैमिली को ये खिलाते रहना, हम नहीं खाएंगे। ये चलता है मैम, बहुत घरों में चलता है ऐसा कि टाइम की बचत हो जाती है जी, हम गूंथ के रख लेते हैं फ्रिज में आटा और 2 दिन खाते रहते हैं। ये और कोल्ड ड्रिंक की जैसे ये बात चली है, उसके बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। वो अब लगा के गई है यहाँ पे मेरे पास 2-4 रोज, तो उसके बच्चे बोलते हैं जी हमें पेप्सी पीनी है, हमें कोक पीना है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं भाई पियो जितना पीना है, हम ला के देते हैं। लेकिन मेरे बेटा है वो पीता नहीं है, उसको स्किन बूस्टर चाहिए पीने को।
वो बोलता है मेरे को इसकी जगह वो स्किप कर दो और ये दे दो मेरे को। वो पहले ही मैम को तो पता है वो कितना इस चीज में रखता है कि मेरे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हमारे घर में फ्राइड नहीं बनता है मैम ज्यादा, और ना ही हम बाहर से मंगा के खाते हैं। ये हमारे घर की रूटीन है। मेरे हस्बैंड थोड़े शौकीन है इन चीजों के, लेकिन मैं किसी किसी न किसी तरह अवॉइड कर देती हूँ। नहीं भाई, मेरे से ठीक नहीं है, मैं बनाऊंगी नहीं। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में इतनी देर, मेरे को तेल चढ़ता है, कुछ कुछ बोल के ये अवॉइड कर देती हूँ कि भाई फ्राइड नहीं बनेगा। बिल्कुल थैंक्स सही। फॉर लाइफ। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बहाना है कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, मेरे को तेल चढ़ रहा है, कढ़ाई रखो ही मत, है ना। बहुत अच्छी बात है ये चीजें, और थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका बेटे के लिए भी। हाँ, मैं ये बहुत बोलूंगी कि जब इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, इनका बेटा छोटा था, लेकिन वो नाइट वर्क्स और स्किन बूस्टर 24 हाइड्रेट ऐसे पीने लग गया था जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगी थी। डायनो शेक मतलब उसका इतना फेवरेट रहा है कि नॉर्मली हम लोग अपने बच्चों को डायनो शेक नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ और चाहिए, हमें बॉर्नविटा चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, जिन घरों में बच्चे फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफ जीनी शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गीता मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह सूद मैम का। हाँ जी, मैम ने डायरियां भरी हैं आज खूब। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनीता, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं 27 kg वेट लॉस के लिए मैम, हाँ ये तो है कि हम लोग पहले बहुत खाते थे। अमरती मेरी फेवरेट थी, मेरे को पापा लेके जाके दिला के लाते थे दयाल की, मैं उसी की खाती थी और कहीं से नहीं खाती। हमारी दुकान पे बनते थे, मैं वो नहीं खाती थी, मैंने कहा मेरे को दयाल की चाहिए। अब मैं बिल्कुल नहीं खाती, तो छोड़ दिया सब कुछ, फेवरेट्स ये सब छोड़ दी मैंने। पर थैंक यू, आज सेशन बहुत अच्छा था, हमें पता चल गया कैसे मीन्स क्या करना है। मैं ब्राउन राइस ही खाती हूँ, कभी कभी हो जाता है कि व्हाइट राइस खा लूँ, पर मैं मोस्टली ब्राउन राइस ही खाती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी नॉलेज मुकेश का, थैंक यू, इतनी अच्छी नॉलेज दी। हमें नहीं पता इतना कुछ जो उन्होंने बता दिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से शायद उनको नॉलेज है कुछ, हमारे पास स्टडी बेसिस होते हैं, हम लोग मतलब हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं कि लोगों को कैसे दी जाए। सो सच में मुकेश सर, बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की है। और अभी रेनू बंसल मैम, आपका माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का टॉपिक काफी अच्छा था। काफी कुछ नॉलेज, मतलब काफी नॉलेज हमें जो किचन के बारे में ऑलरेडी पता होती है, लेकिन उसको दोबारा रिवाइज किया गया। काफी अच्छा लगा, सेशन बहुत अच्छा था। और जैसे जो हनी होता है, हनी को हम गर्म पानी में, ज्यादा अगर गर्म पानी में पीते हैं तो वो एक तरह से जहर का काम करता है। अगर आप उसको पानी में ठंडा, गर्म पानी को ठंडा करके आप फिर डाल के उसको पिएंगे तो आप उसमें हनी एक बहुत अच्छा आपका डिटॉक्सिन का काम करता है वो। तो ये एक मतलब काफी अच्छी चीज है जो शहद के लिए, कि जो हमारे अंदर बॉडी में डिटॉक्सिन को बाहर निकालता है जैसे। और मैम ये जो हमारा जो सेशन है, इसमें जो हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स है उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो किसी भी चीज की, वो तो ऑलरेडी हमारे इजी टू कैरी, इजी टू मतलब, हाँ ना, उसमें बासी खाने की वो है कि टेंशन की भाई हमें बासी, हमें तो 1 मिनट में 2 मिनट में वो बन जाता है। उसमें इस चीज की कोई टेंशन ही नहीं है मैम। और मैम बात करें बच्चों की, मैम बच्चे तो देखो कभी सुनते हैं और कभी नहीं सुनते सबके घर में यही चीज होती है। कभी हमने उनको अगर मना लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन हाँ, ये कि हेल्दी चीज हमारे पास ऑलरेडी जब हमारे घर में है तो हम उनको जरूर उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि आप ये इनकी जगह पे ये लीजिए। अगर हमारे पास वो चीज अवेलेबल ही नहीं होगी तो हम वो उनको बता ही नहीं सकते कुछ भी। जैसे जैसे हम इस सेशन में आते हैं हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलती है। जैसे पहले क्या होता था कि हम बासी खाना खाते, जैसे बासी खाना होता था, जैसे हमारे पड़ोस में क्या होता था कि एक फैमिली थी, वो क्या करती थी कि ना मतलब जो आटा जो होता है ना, आटा वो 1 या 2 दिन के लिए पहले से बना के रख लेती थी कि आपको दोबारा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जब हम ये सोचते थे ना, ये ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, ऐसा कि भाई 1 दिन 2 दिन पहले बना के रख लेते हैं, तो वो खाना क्या कहीं ना कहीं वो नुकसान करता था उनको। और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मतलब उनसे चलना मुश्किल हो गया उनको। तो ये बासी जो खाना होता है ये बहुत नुकसानदायक होता है मैम, बहुत ज्यादा।
जैसे अब मैं जैसे मान लो अभी इस टाइम मैं फॉरेन में हूँ, इस टाइम मैं दोहा में बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे लोग ज्यादातर क्या फ्रोजन फूड को यूज करते हैं। यहाँ पर हम इंडिया में हमारे लिए अच्छा है कि हम इंडिया में हम अपना फ्रेश खाने को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो मतलब ऑप्शन वेज के लिए, स्पेशली वेज के लिए, नॉन वेज की मैं बात नहीं कर रही, वेज वालों के लिए तो बहुत कम ऑप्शन है, जो इन चीजों के लिए मजबूर है कि यहाँ पे हमें फ्रोजन फूड ही खाना पड़ेगा। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम थैंक्स करते हैं मैम हर्बल लाइफ को, अगर हमारे साथ वो हर्बल लाइफ है तो हम उसको कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं कि कहीं पर भी लेके जा सकते हो, है ना। और फ्रोजन फूड की जहां तक बात करें, क्योंकि कई जगह ऐसी ऑप्शंस मिलती हैं कि वेजिटेरियन खाना ही अवेलेबल नहीं है, नॉन वेजिटेरियन, तो जो हर्बल लाइफ वाले लोग हैं वो मुझे लगता है कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए भूखे नहीं मरेंगे, अगर उनके पास प्रॉपर शेक और सारी चीजें हैं। सो थैंक यू वेरी मच रेनू मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया आपने। और अभी जूही मैम आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली टू बी वेरी क्लियर और बहुत ज्यादा फ्रैंक, ये कहना चाहूंगी कि मैम आज का जो सेशंस था ना, जितने भी सेशंस है सबका कोरिलेशन में था। मतलब हर चीज का, मतलब जैसे मैं इसको कोरिलेट कर रही थी, मिस्टर बंसल ने जब एक सेशन लिया था किचन से, किचन का सेशन एसेंशियल्स पे एक सेशन लिया था, उसके साथ भी आज कोरिलेट कर रहा था। एक सेशन मैंने जैसे लिया उसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर था, उसके सब मतलब सब कुछ उसमें मतलब एक कहते हैं ना, एक निचोड़, जैसे क्लास में हम लोग एक ऐसे लिखते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन आता है, तो आज का सेशन सारा उस कंक्लूजन के ऊपर था। और वाकई में मैम इसको इट्स वेरी टफ कि हम लोग किसी की आदतें चेंज करें ये करें, लेकिन ये वही, जैसे हमने भी एक सेशन किया था जिसमें उसमें बच्चों का नाश्ता चेंज करने के, जैसे अगर कोई नहीं ले रहा है तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब उसको कैसे कर सकते हैं हम अपने अंदर, कैसे चेंजेस लाके उनको इस चीज में वो कर सकते हैं। तो यही चीज आज इसमें खास है। और हमें अगर ऐसे रिपीटेशंस में सेशंस मिलेंगे, और जैसे अगर आप 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से ऐसा कोई सेशन है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है। अगर कोई नहीं करता है ना, जब ये कोई नहीं करता है तो हमारे अंदर ये दिमाग होती है, एटलीस्ट जो हम बीइंग अ वुमेन, हम एक ऐसी लेडीज है, अगर हम ये करेंगे ना, क्योंकि लेडीज से घर चलता है, अगर हमारे हाथ में इतनी पावर है, अगर रिपीट करते रहेंगे इस सेशंस को, तो कहीं ना कहीं हम, मतलब मैं बीइंग अ वर्किंग, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जैसे आटा गूंदने वाली अभी की बात कही गई, मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को गूंद लेती हूँ, 2-3 दिन का तो नहीं, मैं शाम को गूंद लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता। शाम को गूंद के फ्रिज में रख दिया और ऐसे कर लिया। या फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मेरे पास, पोहा उपमा, फटाफट वाली बात हो जाती है। सब्जियां मैं कोशिश यही करती हूँ, आलू सुबह काटती हूँ, सब्जियां काट के शाम को रख दी। मतलब ये हमारे छोटे छोटे ऑप्शन है। लेकिन हाँ, आटे वाला ये है कि 2-3 दिन तो नहीं, हाँ शाम को गूंद के हम सुबह यूज कर लेती हूँ मैं, ऐसा। और यही मैं आपको बताने की कोशिश करी थी, ऐसे सेशंस अगर हमारे दिमाग में बार बार आएंगे ना, और बीइंग अ लेडी, अगर बीइंग अ लेडी, क्योंकि लेडी ही रसोई का रसोईया होता है, तो वो अगर ये चीजें कर लेगी, अपने अंदर होल्ड कर लेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। क्योंकि अब क्या है, पहले मैं चाय भी बनाती थी, अब मैंने चाय की रूटीन मिस्टर राज को दे दी है, माय हस्बैंड, माय हबी, उनको दे दी है। और अब चाय तो बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। चाय मैं रसोई में कोई काम भी कर रही होती हूँ ना, चाय भी वो खड़े होकर मेरे साथ बना रहे होते हैं, मतलब उनसे वो चाय छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और मैं किसी भी हद में चाय नहीं बनाती, क्योंकि मैंने अपने अंदर बीइंग अ वुमेन, मैंने एक अंदर डेडिकेटेड वो अपना ले रखा है कि मुझे ना चाय पीनी है, ना मुझे किसी को चाय बना के देनी है। तो ऐसे कई बार जैसे बच्चों को भी बोलते हैं, पापा बेटा चाय बना दो, चाय बना दो, तो मेरी डॉटर्स भी यही कहती, पापा ये फ्रेश दे दो, पापा ये फ्रेश दे दो। तो ये चीज होती है, मतलब हम इन सेशंस के बदौलत ही ये चेंजेस कर रहे हैं। जहाँ की जैसे बार बार कोल्ड ड्रिंक्स की बात आती है ना, फिर एक बात ये कहूंगी कि कोल्ड ड्रिंक्स आप मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वहां काम कर चुकी हूँ। हम लोग कंसंट्रेट बहुत पहले बना के रखते हैं, उसके बाद उनकी डेट और मैन्युफैक्चर डेट वगैरह लगती है, ये सब चीजें उसी वक्त होती है। इसलिए आई वांट कि आप ये चीज देखिए और इसको किए, और बच्चों को प्लीज कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड रखिए, क्योंकि उससे कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस काम आ गया कि ऑलरेडी पेप्सिको कंपनी में इन्होंने काम किया, कंसंट्रेट्स ऑलरेडी पहले बना के मैन्युफैक्चर डेट बाद में डाली जाती है। तो ये चीजें हम लोग अपने बच्चों को हेल्दी ऑप्शंस दे सकते हैं स्किन बूस्टर और 24 हाइड्रेट के साथ।
तो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत मैम अच्छा। उसमें सबसे बड़ी चीज एक बताना चाहूंगी, उसके अंदर जो ड्रम यूज करते हैं ना मैम, वो ड्रम अंदर से कभी साफ नहीं होते, क्योंकि एक कंसंट्रेट खत्म होता है, उसी के अंदर दूसरा कंसंट्रेट दूसरा डाला लग जाता है। तो वेरी वो क्या होता है, पुराने जो केमिकल होता है वो ऑलरेडी जो उसमें रह जाता है, उसके बाद उसके अंदर अगर नई चीज डाली जाती है तो फिर वो उसमें ऑलरेडी मिक्स हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब वो तो नया डला है। तो ये चीज आती ही आती है। तो बी अवेयर, मैं कहूंगी बी अवेयर ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने ये चीज कर दी कि बता दिया कि वो ड्रम भी साफ नहीं होता, यूटेंसिल्स भी क्लीन नहीं होते, हर चीज इतनी खतरनाक है। तो हम लोग अपने कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास हेल्दी और ऑप्शंस हैं, क्योंकि चाहे ए फ्रेश है, चाहे स्किन बूस्टर है, हर एक प्रोडक्ट अपने डॉक्टर्स साइंटिस्ट के नॉलेज के अंदर बनाया जाता है। 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पूरे हमारी हर्बल लाइफ के एक एक प्रोडक्ट को बना के हमारे सामने लेके आते हैं, और बहुत सारे लैब टेस्ट से होते हुए आता है, वो मशीनों में बनाया जाता है, और उसका पहला हाथ आपका लगता है। जो कट आप लगाते हो उसके जो उसके सील को काटने के लिए जो पहला कट जो हाथ लगता है वो आपका होता है। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अच्छा मैम ने बताया। अभी विजय मल्होत्रा सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सर माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू मुकेश सर, बहुत बढ़िया सेशन आपने लिया और बहुत अमेजिंग। हमारे एक कहावत है कि आर्मी की एक कहावत होती है कि याद दिलाओ। ये याद दिलाओ वाली जो बात है, बिल्कुल हमारे हैबिट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि धीरे धीरे आदमी जब रात को सोता है सुबह उठता है तो वो भूल जाता है। तो जब भी ये याद दिलाओ वाली जो बात आती है, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स आपने कवर किए, तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा। और बहुत अच्छी चीज़ें जो आपने हमें बताई, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और करते आ रहे हैं, और इस तरह से हमारा जो वेलनेस जर्नी है या फिटनेस जर्नी है उसको हम बिल्कुल बरकरार करके रखा है। मैं एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इसमें अगर हम मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करते हैं या कुट्टू आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और भी अच्छा बेनिफिट हो सकता है उसका। मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा कि जो एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम इस फिटनेस जर्नी में जब आए थे, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा हमारा जो हैबिट्स थी बहुत खराब थी। अब जब पहले तो अगर कहीं जंगल में जाकर के गन उठाई ला करके लेके आ जाते थे, कभी खरगोश ले आए, कभी तीतर ले आए, कभी कुछ लेके आ गए। लेकिन क्या हुआ कि उससे हमें पता नहीं था बिल्कुल भी कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक तो हमने उन बेजुबान की जान ली, दूसरे उसके बाद हमने उसको अच्छी तरह से खाया पिया और एंजॉय किया, लेकिन उससे हमने हमने अपनी पूरी सेहत को खराब करके रख लिया। अगली एक बात और करना चाहूंगा कि सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हमें पनीर खाने की अगर है, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि टोफू, क्योंकि मैं 2 साल से टोफू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे तरीके से। एक बात और, उन्होंने किचन के बीच में अगर हम मॉर्निंग में जैसे परांठा की बात करते हैं, तो मेरा भी बहुत फेवरेट था, बट मैंने उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दिया है अभी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर परांठा के बीच में अगर हमारा जो डे का जो 5 मील प्लान है, क्योंकि छोटा सा तो हमारा पेट है, बिल्कुल वो हमारे पूरे पेट को भर के रखता है सारा दिन। अगर हम सुबह और शाम को बिल्कुल अपना शेक लेते हैं, तो क्योंकि वो हल्का होता है, दिन के टाइम में हम अपना लंच जो है प्रॉपरली जितना भी हमारा जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है खाने का वो खा सकते हो, लेकिन वो भी उतना लिमिट का, जितना कि यानी कि इससे ऊपर आपका खाना नहीं आना चाहिए। अगर आपका खाना यहाँ से तक है, गले से नीचे है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट कर सकते हो। और जो 5 मील का जो प्लान है मैम, वो सभी को अगर आप बता देते तो मतलब वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा सभी के लिए, क्योंकि हमें किस किस टाइम जो है फ्रूट्स लेना है, किस किस टाइम जो हमें वेजिटेबल्स के जो है सलाद जो है वो लेना है, और कैसे लेना है, ये सारा उसके बीच में शामिल हो जाता है। अगली बात मैं एक ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो सॉल्ट हैं वो बहुत 3-4 किस्म के, जैसे ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। और हमेशा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किचन के बीच में वाइट चीज़ें जैसे शुगर है और ये वाइट सॉल्ट है, इसको बिल्कुल अवॉइड कर ही दो। और साथ में डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध दही वगैरह, ये बिल्कुल अवॉइड कर दो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी भी है, फैट भी है, और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी, जैसे सर ने बताया था कि दही, हमारा एक सिंपल दही जो आप इस्तेमाल करते हो, तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। और फैट वाला जो दही मिलता है उसको तो बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए। अगली बात आती है कि होटल से जब हम खाना मंगवाते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो जो डीप फ्रीज में रखा होता है खाना, बहुत ही बेकार खाना होता है। उसमें वो बटर बुटर डाल डुल करके, मसाले डाल करके उसको फिर वैसे के वैसे जो है वो नया रूप दे करके जो है वो कस्टमर को परोस देते हैं, और उससे बंदा भी बीमार भी हो जाता है और हमारी सेहत के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ता है उसका।
और आजकल सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ तो वो क्या करते हैं, या हम बड़े लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गेट के फोन रखा हुआ और देखते ही नहीं, बस फोन की तरफ ध्यान है और खाने की तरफ वो दिया हुआ, लेकिन देखते नहीं बीच में मक्खी पड़ी है या उसमें क्या पड़ा, वो उसको भी ठोक लिया है। तो वो हमारे जो बैक्टीरिया अंदर बैड बैक्टीरिया जाएंगे तो वो जो है वो हमारी सेहत को बिल्कुल खराब करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो सिंपली प्रोबायोटिक है उसको आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए और वो बहुत बढ़िया रहेगा। कई लोगों को आदत होती है सोने से पहले दूध वगैरह, हमें तो दूध लेना है, तो शेक में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो अगर आपको दूध पीने की आदत, जैसे मुझे भी आदत पहले, तो वो शेक मेट को बनाइए आप बिल्कुल, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड मिल्क है और हमें बहुत अच्छा टेस्ट भी मिलेगा और साथ में बहुत अच्छी नींद भी मिलेगी इससे। और बहुत हमारा हमें जो अपने सेटिस्फेक्शन मिलती है इसको पीने के बाद, और नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है मेरी मेरी तरफ से। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, फ्रूट्स फ्रूट्स का मैंने उस दिन भी मैं डिस्कस करा था मैटर कि फ्रूट्स जो है ना वो बिल्कुल सफिशिएंट होते हैं हमारे लिए, और हमें उतना फ्रूट्स भी लेना चाहिए जिसमें कि कुछ एक चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे जूही मैम ने बताया था कि अनानास एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अनानास जो है वो बाकी हमारे बहुत जल्दी जो है वेट को रिड्यूस भी करता है, और उसमें जो मीठा होता है, जो हमारे शाम के टाइम में ललक होती है लगी हुई कि यार हम मीठा खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, तो अगर आप मीठे के टाइम में अगर आप एक एप्पल काट लो या अनानास ले लो तो ये, या फिर आपको अमरूद वगैरह मिल जाए तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है। अगली बात आती है हनी की। प्योर हनी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बीज आती हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो एक तो बिल्कुल नेचुरल फूल से, या जितने भी हमारे यहाँ फूल्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, वहां से वो हनी बना करके जो है वो करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनसे हनी निकालते हैं, वो क्योंकि अपने हाथ से जो निकाला हुआ हनी है, और वो बीज जो जंगली बी हैं, उनका वाला हनी जो है बिल्कुल आपको प्योर मिलेगा। और उसको अगर हमने वो करना है, अगर टेस्ट अपना उसका जो है एक्सपेरिमेंट करना है, ये देखना है कि वाकई ये प्योर है, तो एक 10 का नोट लीजिए और उसके ऊपर जो है 2 बूंद डाल दीजिए, और उस नीचे उसके आग लगा दीजिए मैचिस मैचिस जला करके, तो आपको पता लग जाएगा कि वो नोट जलेगा नहीं उससे, वो जो है वो बिल्कुल उसमें वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये एक उसमें हनी की प्योरिटी भी है। जैसे रेणु मैम ने भी एक चीज़ बताई थी कि अगर आप उस तरह से लेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन मैं इसका एक सजेशन देना चाहूँगा। लेकिन आजकल क्या है कि जहाँ पर बी फॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे बी फॉर्म है, तो वो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो शुगर है या फिर जो गुड़ जो सड़ जाता है वहाँ को ला करके रख देते हैं, तो बी वहाँ उसके ऊपर बैठती है और जाकर के वहाँ पे उन्होंने वो हनी बना देते हैं। तो वो जो हनी है वो थोड़ा सा डेंजर होता है, क्योंकि उससे हमें बचना है। और हमें अगर हनी लेना भी है तो जैसे डाबर दूर के आपके यहाँ हमारे तो यहाँ पंजाब, हम तो यहाँ अपना खुद जो नेचुरल है वहां से निकाल करके लाते हैं अगर हमें इस्तेमाल करना है तो। लेकिन पंजाब साइड में जो कोई पतंजलि का आ रहा है, कोई डाबर का आ रहा है, तो उसको बिल्कुल आप देख करके लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा है कि जो सर ने पॉइंट्स कवर किए हैं उसके लिए मैं सबका वंस अगेन थैंक यू करना चाहूँगा, आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा। दीदी मैम ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, और ये तो हंसते हंसते इतने अच्छे पॉइंट्स दे देते हैं जो कि जहन में बैठ जाते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि इन फ्यूचर जो है कि नहीं हमें ये चीज़ भी करनी है, वो सर ने बताया, मैम ने बताया, तो ये बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं जो कि हमें जो आगे बढ़ने से हमारी बैलेंस करने के भी हमारे सहायक हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया सर ने और बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स सर ने वापस उसका क्रक्स लेके हमारे सामने लेके आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच विजय सर, बहुत आप, मैं देख रही थी आप और स्नेह मैम लगातार लिख रहे थे, है ना, तो ये चीजें अभी आपके भी दिमाग में रहेंगी और आगे आपके फ्यूचर में भी जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे उनको भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। सो ऑन दैट नोट, ये सेशन मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया है, सो उसके लिए भी माफी चाहेंगे। तो जो बाकी के जो रिजल्ट्स हैं वो हम शाम को शेयर करवाएंगे, कल शेयर करवाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और शाम को 7 से 8 मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर।